यार ऐसा दिया हुआ है, इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट, यानी पी पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से फाइंड करनी है। तो पूरे क्वेश्चन का पर्पज क्या है? पी पॉइंट निकालना पर्पज है आपका। अब पी पॉइंट के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लो। एक लाइन इधर, दो लाइनें हैं यहाँ पर, दो लाइन से एक लाइन पास हो रही है आपकी -1 to 1 से, ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। और ये लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन एक और लाइन है उसके पैरेलल है। ये लाइन दी हुई है x-1/2, y+1/3 और z/4। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, राइट। और इसके बाद ये बोला गया है कि ये वाली लाइन, आगे एक और लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन को कट कर रही है, यानी ऐसे एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ x+2/3, y-3/2 और z-4/4। करेक्ट है क्या? इतना आइडिया लगा? एक बार लैंग्वेज रीड करके ज्योमेट्री देख लो। और ये पॉइंट का नाम P है। अब P अगर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, P और Q के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो P बताइए कैसे निकलेगा? P किसका किसका इंटरसेक्शन है? लिख लेना यार, थोड़ा सेटल हो जाने दो कंसेप्ट दिमाग में। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। अब ये लाइन तो आपको सीधे दी हुई है, अभी अभी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखा था जनरल पॉइंट को बराबर करके। ये वाली लाइन कैसे निकालोगे? ये लाइन आएगी तब तो आएगा इसका जनरल पॉइंट। तो आप इस लाइन की इक्वेशन बताओ कैसे निकालोगे? ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका डियार्स वेक्टर सेम रहेगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो डियार्स वेक्टर या उनका रेशियो सेम रहता है। बेसिकली बोलने का मतलब है इस वेक्टर का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो इस लाइन का है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो मैं फाइंड कर पा रहा हूँ 2, 3 और 4। क्लियर है क्या? ये यार सही से क्लियर कर लो। 2, 3 और 4 दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो इसका डायरेक्शन रेशियो ये होगा। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है थ्योरी रीड करके, यानी इसका कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? रेशियो सेम होता था एक्चुअली। तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो। m की कोई इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रहने वाली है क्योंकि जब इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे x माइनस ऑफ -1/2m, y -2/3m और z -1/4m, और आप देख सकते हो m तीनों जगह से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाए समझ तो बता देना। क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ? अभी हटा दो इसको मैं, ठीक है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो बेसिकली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो ये प्रोपोर्शनल आएंगे। अब यहाँ कुछ भी प्रोपोर्शनल में रखते हो ना तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो तीनों इधर से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए उनको एज्यूम नहीं करना है अननेसेसरी। ये बस मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताया है अभी। तो यार इधर देखो, लाइन 2 आ रही है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ ये लाइन मैंने आपको मतलब दी हुई थी, ये लाइन मैंने बता दिया आपको कैसे मिलेगी। दोनों का जनरल पॉइंट फाइंड कर लोगे। के सामने लेमडा एज्यूम करना, इसके सामने क्या, म्यू। दोनों के जनरल पॉइंट को बराबर करना, पी पॉइंट मिल जाएगा आपका, ठीक है। लेमडा या म्यू एक को पुट करके पी मिल जाएगा तो डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को रीड कर नोट कर लो और ध्यान रखना। अगर अभी हो पाए अभी कर लो, अभी नहीं करना हो घर पे आंसर निकालना हो घर पे कर लेना, बट कर जरूर लेना इस